बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से रोल बन रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल, जिसको बना के आप 1.5 से 2 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में बनाएं और पूरा रमज़ान आप इनको इंजॉय करें। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार है। होममेड शीट से हमने इनको तैयार किया है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिए, जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। आप चाहे तो थाई के पीसेस भी ले सकते हैं। तो अब इसकी मैरिनेशन हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लिए दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लेमन जूस ले लिया है। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले लिया भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने मोटा दरदरा सा धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाले लिया, कोई भी कंपनी ले सकते हैं आप। और मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है ना वो फूड कलर भी लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लुक देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ताकि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए तमाम मसालों की। तो बस अब सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए हैं चिकन के साथ। अब इसको कवर करूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है, तब तक रोल की शीट्स बनाने के लिए हम एक बैटर सा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर जार ले लिया है। तो अब इसके अंदर 1 कप भर कर मैंने डाला है मैदा, और उसी कप से मैं नाप के डालूंगी 1 कप भरकर कॉर्नफ्लोर। अब इसके अंदर जाएगा नमक। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 अदद अंडा जाएगा इसके अंदर, और तकरीबन 2 कप ही पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब ब्लेंडर जार के ढक्कन को बंद करते हैं और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और उसके ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रख लूंगी, और जो हमने अभी ब्लेंड किया ना मैदा और कॉर्नफ्लोर को, उसको हम छान लेंगे। वैसे तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड किया हुआ है, लेकिन इन केस अगर कोई लम्स रह भी गया ना तो वो भी निकल जाएंगे। तो ये देखिए सारा मिक्सचर जो था वो मैंने इस बाउल में शामिल किया, और ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत अगर कोई लम्स रह भी गए ना वो भी निकल जाएंगे। तो बस मीडियम से गाढ़ा हमने इसको बनाना है, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना। बस आप इसके अंदर जब स्पून डालें ना तो इस तरह से इसकी कोटिंग होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा जो ये बैटर है ना बिल्कुल रेडी है। तो बस इसको कवर करके मैं एक तरफ रख देती हूँ और हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर बटर यानी कि मक्खन, और 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑयल। आप चाहें तो सिर्फ बटर में बनाएं, आप चाहें तो सिर्फ ऑयल में बनाएं। अब बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होगा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। लहसुन अदरक को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करूंगी। मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया, तकरीबन 2 बड़े साइज की हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अब लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्च को भी मैंने फ्राई कर लिया कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी चिकन जो है हम डाल देंगे पैन के अंदर। चिकन ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये थोड़ा अपना कलर जो है वो चेंज नहीं कर लेती। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब इसको हमने गलाना भी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा बिल्कुल पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जिस बाउल में मैंने चिकन को मैरिनेट करने रखा था ना, उसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया और वो खंगाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा-सा मिक्स करूँगी, इसके बाद कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। और ये बहुत अच्छे से गल गई है। अब जो चिकन जो है ना हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। थोड़े मज़ीद छोटे पीसेज़ में हम इसको कर लेते हैं। ये अच्छे से गली हुई है तो बहुत ही आसानी से इस तरह से मज़ीद छोटे टुकड़ों में ये हो जाएगी। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर ले लिया आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप मैंने यहाँ पर बंद गोभी ली है बारीक कटी हुई, और आधा ही कप मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले लिया। सारी सब्जियां जो हम चिकन में शामिल कर देंगे, और सब्जियों को भी हमें कुछ देर के लिए फ्राई करूंगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर नहीं फ्राई करनी कि बिल्कुल नरम हो जाए, बस हल्का हल्का क्रंच रहना चाहिए इसमें, तभी खाने में मज़ा आएगा।
तो बस सब्जियों को मैंने चिकन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका। उसके बाद चिकन पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी स्टफिंग में। और थोड़ा-सा बिल्कुल नमक भी ऐड किया है क्योंकि हमने चिकन में तो नमक डाला था लेकिन सब्जियों में नहीं डाला। तो हमने थोड़ा ही बिल्कुल 2 चुटकी मैंने डाला है क्योंकि सोया सॉस, चिली सॉस में भी सॉल्ट का जो है ना कंटेंट होता है। इसके अलावा हमने चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तो बस इतना सॉल्ट काफ़ी था। अब चूँकि हम चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको धुआँ देंगे कोयले का। तो दरमियान में मैंने थोड़ी-सी जगह बना ली है, उसके अंदर मैं छोटी-सी कटोरी रख लूँगी और कोयला जो है वो जला हुआ रख देंगे इसके अंदर। अब कुछ ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ऑयल के डालूँगी और उसके बाद इसको कवर करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम कोयला बाहर निकाल देंगे। तो 2 मिनट गुज़र चुके हैं, अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं कोयले को। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल चिकन टिक्का इसमें फ्लेवर आ चुका है और बिल्कुल डिफरेंट सा इसका टेस्ट भी बना है। तो बस स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको कवर करके एक तरफ रखूँगी ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी भी हो जाए। दूसरी तरफ हम इसकी शीट्स तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसमें 1/4 कप के जितना जो है ना वो बैटर डाल दिया। आप अपने पैन के हिसाब से डालिएगा और ये ख़्याल रखिएगा कि पैन को गरम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए वरना इस तरह से ये स्प्रेड नहीं होगा सही तरह से। आप कुछ ही देर में देखेंगे कि अब ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, इसकी साइड जो है वो पैन को छोड़ना शुरू कर देंगी। तो बस आप उस टाइम पे आकर ना इसको ईज़िली उतार सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये पैन से अलग हो जाएगा। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, ये देखिए। कितनी आराम से ये पैन से अलग हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये शीट तैयार हुई है और आप देख रहे हैं कितनी पतली हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो बस आप जैसे-जैसे इनको बनाते जाएँ, आप इसके ऊपर मैदा सूखा जो है ना वो डस्ट करते जाएँ ताकि जब अगली शीट रखें ना हम तो वो उससे स्टिक ना हो, चिपके ना। तो बस इसी तरह से मैंने बाकी की सारी शीट्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। एक-एक शीट जो है वो अलग है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कि इनको अलग-अलग हम करके रखें पूरे काउंटर के ऊपर। बस उसके ऊपर मैंने ना मैदा डस्ट कर दिया, दूसरी शीट इसके ऊपर रख दी है। इसी तरह से मैं इनको बनाती जा रही थी और रखती जा रही थी और आप देखिए कितने आसानी से ये अलग हो रही हैं, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है आपस में। और मैं आपको एक नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ये अच्छे से तैयार हुई हैं, कितनी ये पतली बनी है और सॉफ्ट भी कितनी बनी है। आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा नीचे से। तो हमारी ये शीट्स भी रेडी हैं और हमने स्टफिंग भी रेडी कर ली थी, तो आइए अब हम अपने रोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर मैदा ले लिया था और इसके अंदर पानी डाल के ना इसकी ये गाढ़ी सी स्लरी सी मैंने रेडी कर ली है। तो इसको अब हम एक तरफ रखते हैं और एक शीट ले ली है मैंने और इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैं स्टफिंग डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। अब जो हमने स्लरी तैयार की थी मैदे वाली, वो लेंगे और चारों तरफ हम अच्छी तरह से इसको लगा देंगे, ताकि कहीं से भी ये हमारा रोल खुले ना। अब एक हिस्सा ये नीचे से मैंने पकड़ा है, इसको मैं थोड़ा-सा प्रेस करूँगी, साइडों से हम लेंगे इस तरह से और इसको हम गोल घुमाते चले जाएँगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा रोल जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए। तो सारे रोल जो है मैंने रेडी कर लिए, अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया और इसके अंदर मैं एक-एक करके अपने रोल जो हैं वो डालूँगी और इस तरह से सेट कर दूँगी। ये देखिए। एक लेयर बनाने के बाद मैं कोई प्लास्टिक शीट ले लूँगी, आप चाहें तो क्लिंग रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से मैं दूसरी लेयर रेडी कर लूँगी। जब आप इस तरह से बनाकर ये रख लें ना ढेर सारे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। मेहमान अचानक से आएँ तो उनके आगे आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आगे चलकर रमज़ान भी आने वाले हैं तो पहले से बना के रख लें और पूरा रमज़ान इनको एन्जॉय करें। तो अब मैं कुछ फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम करने रख दिया था। अब एक-एक करके मैं इसमें रोल डालूँगी और इनको मैं फ्राई करूँगी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। ये देखिए आगे-पीछे मैं इस तरह से हिलाते-जुलाती रहूँगी ताकि एक जैसा कलर आए इनके ऊपर और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से हमारे ये चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल जो है वो बनकर रेडी हो गए। तो चलिए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी से चिकन टिक्का रोल बनकर तैयार हो गए हैं, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने, अंदर से बहुत ही चटपटे स्पाइसी बने। होममेड शीट के साथ हमने इनको बनाया है और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।